स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा। अर्थात जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा संचित होती है जिसे हम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। उस ऊर्जा का मान कितना होता है वो व्यंजक निकालने वाले हैं। इसके पहले कि यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक की सहायता से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए अपन अपनी बात को शुरू करते हैं कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कितनी ऊर्जा संचित होती है। हम एक थोड़ी सी पूर्व की जानकारी से अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। आपको याद होगा कि हमने स्थिर विद्युत के अंदर जब बात की थी तो ये कहा था कि किसी भी आवेश को, Q आवेश है यदि हमारे पास, और हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसको लेकर जाते हैं, माने कि A और B के बीच विभवांतर का मान V है और इस आवेश को हम A से यदि B तक लेकर जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य जो होगा वो इस व्यंजक के द्वारा व्यक्त होगा, W बराबर QV। ये विभवांतर की परिभाषा भी यहीं से आई थी हमारी। तो W बराबर QV क्या रिप्रेजेंट करता है कि यदि Q आवेश को V विभवांतर पर यदि हम लेकर जाएं तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, अब अपनी बात को हम कुंडली के साथ जोड़ लेते हैं। जब किसी कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वह एक प्रकार का विभवांतर हुआ। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के कारण से जब हम उसमें कोई आवेश को प्रवाहित करना चाहते हैं, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित करना चाहते हैं, तो बाह्य स्रोत को कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य किया जाएगा वही कार्य कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कुंडली में ऊर्जा संचित क्यों होगी, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध विद्युत धारा को प्रवाहित करने में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कल्पना कीजिए कि हमने किसी कुंडली में जिसका कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E है, उसमें प्रवाहित आवेश माना कि Q है। तो यदि उसमें Q आवेश को प्रवाहित करें तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है, तो माना कि W कार्य करना पड़ता है। तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू E के बराबर। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, W बराबर Q और E के लिए लिख सकते हैं di बाई dt। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हम ऐसा लिख देते हैं। तो E की जगह पर हमने लिखा di बाई dt, W और Q और L। ठीक, अब यदि हम विद्युत धारा की परिभाषा देखें तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, I बराबर dq बटे dt। तो आप एक काम करें कि इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो ये हो जाएगा dw बटे dt बराबर dq बटे dt गुणित L और di बाई dt। हमने क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट किया तो dq बटे dt यानी कि I होता है। तो इस पूरी समीकरण को यदि हम अवकलित कर दें तो dw बटे dt बराबर हो जाएगा dq बटे dt, L की जगह पर L है और di बटे dt वैसा ही है। तो हम इसको एक काम करते हैं कि इस प्रकार से लिख देते हैं, dw बटे dt बराबर I L di बटे dt। कोई प्रॉब्लम नहीं, dw बटे dt, dq बटे dt की जगह पर I लिख दिया, L आ गया, di बाई dt आ गया। आप चाहो तो इस dt को काट दो, तो dt कट गया। तो क्या बचता है हमारे पास, dw बराबर L I di। अब यदि धारा का मान शून्य से बढ़ाकर हम I करते हैं तो उसमें हमें कार्य W यदि करना पड़ता है, किया गया कार्य यदि W हो तो उसको ज्ञात करने के लिए समाकलन कर दें। तो समाकलन dW बराबर L और I di, और धारा के मान में परिवर्तन 0 से I तक हुआ है। तो dW का समाकलन W हो गया, L और I का समाकलन हो जाएगा I वर्ग बटे 2। और यही कार्य कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हम इसको U से प्रकट कर दें चाहें तो ये हो जाएगा हाफ Li वर्ग। तो ये किसी कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए
व्यंजक प्राप्त हो गया कि किसी कुंडली में यदि धारा प्रवाहित की जाए I, उसका स्व प्रेरकत्व यदि L हो तो उसमें इतनी ऊर्जा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।